हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय रॉ स्टडी पर। दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीवीटी 1 2026 के रीजनिंग के सवाल। दोस्तों, आज हम 7 मई 2026 शिफ्ट 1 का पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको टोटल 15 सवाल सॉल्व करवाऊंगा। इससे पहले मैंने इस शिफ्ट का पार्ट 1 डाला हुआ था, जिसमें कि मैंने आपको 15 सवाल सॉल्व करवाए थे। ठीक है दोस्तों, आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, जो कि आपको मेरे वीडियो वाले सेक्शन पर मिल जाएगा। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कंटिन्यूअसली रेलवे के जो लेटेस्ट अभी एग्जाम हुए उसके रीजनिंग के हर शिफ्ट के हर सवाल को मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई जीरो से भी स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए भी मेरे वीडियोज बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। दोस्तों, एक लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, जब भी आप वीडियो देखें तो हेडफोन का यूज जरूर करें। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करता है। पहला सवाल है, सब लैंग्वेज LANGUID के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों लैंग्वेज मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से सजा लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों A आएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों B C नहीं है, उसके बाद D है तो D आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों डी के बाद आपका आ जाएगा ई नहीं है, एफ नहीं है, फिर जी है तो जी आ जाएगा। फिर जी के बाद एच नहीं है, आई है तो आई आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना ही हम कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाई ओर से दूसरे अक्षर। दोस्तों, बाई ओर से दूसरा अक्षर डी है। ठीक है, दूसरा अक्षर बाई ओर से डी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दाई ओर से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर आते हैं। तो दाई ओर से चौथा अक्षर आई होगा। ठीक है, इसके बाद ये 3 लेटर होंगे, इसको हमें सजाने की जरूरत नहीं है। बस हमारा बाएं तरफ से दूसरा डी है और दाएं तरफ से दूसरा चौथा आई है। ठीक है, तो इनके बीच कितने लेटर होते हैं। दोस्तों, डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है और आई का 9 होता है। तो इनके बीच दोस्तों कितने लेटर आते हैं अल्फाबेट में। दोस्तों, ई आता है, एफ आता है, जी आता है और एच आता है, यानी कि 4 लेटर आते हैं। तो 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो। दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर AHEB का संबंध MJMG से है, एक निश्चित तरीके से है। उसी प्रकार DHKE का संबंध IMPJ से है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए GKNH का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। दोस्तों, आइए चेक करते हैं। दोस्तों, A से F हो रहा है। ठीक है, A से F हो रहा है, यानी कि प्लस का 5 हो रहा है। दोस्तों, E से J हो रहा है, E होता है 5 पे, J होता है 10 पे, यहाँ पे भी प्लस का 5 हो रहा है। ठीक है, S से M हो रहा है। दोस्तों, H होता है 8 पे, M होता है 13 पे, तो यहाँ पे भी प्लस का 5 हो रहा है। और दोस्तों, B से G हो रहा है, तो यहाँ पे भी प्लस का 5 हो रहा है। और दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है, D से I हो रहा है, तो यहाँ पे भी प्लस का 5 हो रहा है। S से M हो रहा है, फिर प्लस का 5 हो रहा है। K से T यानी कि प्लस का 5 ही हो रहा है, क्योंकि K 11 पे होता है, T 16 पे होता है। और E से J हो रहा है, यानी कि प्लस का 5 यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, तो सेम टू सेम यहाँ पे भी हम वैसे ही +5 करके आंसर निकाल लेंगे। दोस्तों, जी में +5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद के में +5 करेंगे तो टी आ जाएगा। एन में +5 करेंगे तो एस आ जाएगा, क्योंकि एन 14 पे होता है और 19 पे एस होता है। और एच में +5 करेंगे तो एम आ जाएगा। ठीक है, तो LPSM जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों, अगला सवाल है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। 92 के बाद आपको दिया हुआ है दोस्तों माइनस, तो माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, इनटू है। ठीक है, उसके बाद 8 है, उसके बाद है डिवाइड, तो डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस है। उसके बाद 311, उसके बाद प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है। 715 और फिर इनटू का अर्थ क्या है, डिवाइड है। डिवाइड बाई 11। सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा तो 11 715 का जब आप 11 से भाग देंगे तो 11 छिक्की 66 होता है, और बच रहा है यहाँ पे 5 55, 5 बार में कट गया। ठीक है, -311, उसके बाद प्लस। अब 8 दूना 16, एक हासिल, 9 8 72 और एक 73, 736। जब आप
यहाँ पे यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो दोस्तों 6 और 1 ये 7 हो जाएगा। 7 में जब आप 5 कम करेंगे तो यूनिट डिजिट में 2 आएगा, तो एक ही ऑप्शन में 2 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगले सवाल की तरफ अब हम चलते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में चेस्ट सट कोल को YMAWXQ के रूप में कोडवुड किया जाता है और कोल लेक पिक को AWYHKY के रूप में कोडवुड किया जाता है। दी गई कोड भाषा में कोल के लिए कोल को किस प्रकार कोडवुड किया जाता है। दोस्तों इस शब्द चेस्ट सट कोल में कोल और कोल लेक पीक में कोल ही कॉमन है। ठीक है, कोल दोनों में आ रहा है, तो इसका जो कूट है उसमें भी जो कॉमन होगा वही हमारा उत्तर होगा। दोस्तों सबसे पहले वाई एम दिया है, क्या वाई एम आपको यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये कट गया। दोस्तों उसके बाद ए डब्ल्यू है, क्या ए डब्ल्यू आपको यहाँ है? यहाँ भी है, जी हाँ, ए डब्ल्यू दोनों जगह पे कॉमन है, तो ए डब्ल्यू ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए इंटू बी का अर्थ है ओ बी की पत्नी है, और ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पिता है। उपरोक्त के आधार पर ये दिया हुआ है, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया है एस प्लस डी, तो प्लस का अर्थ क्या है? ए बी का पुत्र है। दोस्तों एस जो है वह पुत्र है किसका? डी का। ठीक है, उसके बाद दोस्तों डी डिवाइड है, तो डिवाइड का अर्थ क्या है? ए बी का पिता है। दोस्तों डी जो है वह पिता है एफ का। ठीक है, उसके बाद एफ इंटू एस, तो इंटू का अर्थ क्या है? ए बी की पत्नी है। दोस्तों एफ जो है वह पत्नी हो जाएगी एच की। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में क्या दिया हुआ है? माइनस एच माइनस के, तो माइनस का अर्थ क्या है? ए बी का भाई है। दोस्तों एच जो है वह भाई हो जाएगा के का। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है? एस का के से क्या संबंध? दोस्तों एस का संबंध हमको निकालना है के से। ठीक है, तो दोस्तों के भाई है एच और भाई की पत्नी है एफ, और एफ का भाई है एस, तो क्या हो जाएगा? भाई के पत्नी का भाई, भाई के पत्नी का भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फिर से ब्लड रिलेशन का सवाल। दोस्तों पी क्यू की पुत्री है। ठीक है, तो ब्लैंक पेज पे बना लेते हैं। पी जो है वह क्यू की पुत्री है, पी क्यू की पुत्री है। उसके बाद क्यू एस की पत्नी है, क्यू एस की पत्नी है, यानी कि एस क्यू का हस्बैंड हो जाएगा, यानी कि पति। उसके बाद टी एक्स की माता है, इसको अभी हम होल्ड कर लेते हैं, इसको यूज करते हैं। टी एस की बहन है, तो टी जो है वह एस की बहन है। ठीक है, उसके बाद टी एक्स की माता है, इसको अब हम यूज कर लेते हैं। टी जो है वह एक्स की माता है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है? टी का पी से क्या संबंध? दोस्तों टी का संबंध हमको निकालना है, वो भी पी से। ठीक है दोस्तों, पुत्र पी का पिता कौन है? एस है, और एस की बहन है टी, तो क्या हो जाएगी? पिता की बहन, है ना, पिता की बहन। तो पिता की बहन यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुआ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ऐसे कितने समांक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग और ठीक बाद एक विषमांक है? दोस्तों समांक से पहले पूर्ण वर्ग होना चाहिए और उसके बाद विषमांक होना चाहिए। यहाँ पे लिख दिया है कि एक भी एक पूर्ण वर्ग होगा, तो दोस्तों सिंगल डिजिट में पूर्ण वर्ग कौन कौन से होते हैं? एक एक होता है, एक चार होता है जो कि 2 का स्क्वायर, और एक 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, यही 3 पूर्ण वर्ग होते हैं, इन्हीं को हमें चेक करना है। तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग आना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले पूर्ण वर्ग 9 है, उसके बाद 2 एक सम है और 3 एक विषम है, तो पहला हमको मिल चुका है। ठीक है, 9 2 3। ठीक है, अब दोस्तों हम अगला चेक करते हैं। उसके बाद दोस्तों एक भी एक पूर्ण वर्ग है, 4 एक सम संख्या है, 5 एक विषम संख्या है, तो दूसरा भी हमको मिल चुका है, 1 4 और 5। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों आगे जाएंगे तो 4 एक पूर्ण वर्ग है, उसके बाद एक विषम अंक है, तो ये नहीं होगा। दोस्तों 1 एक पूर्ण वर्ग है, 9 एक विषम संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। दोस्तों 4 एक पूर्ण वर्ग है लेकिन उसके बाद विषम अंक है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों 1 एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है, और 1 एक पूर्ण वर्ग है, 2 क्या है विषम सम संख्या है, 9 क्या है विषम संख्या, तो 1 2 9 ये भी हमको मिल गया है। एक क्या है पूर्ण वर्ग है, 2 सम है और 9 एक विषम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब आप जब आगे देखेंगे तो दोस्तों 9 एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। 9 एक पूर्ण वर्ग है, 8 एक सम संख्या है और 3 एक विषम संख्या, ठीक है। तो ये भी हमको मिल गया एक 9 8 और आपका 3, ठीक है। और आगे और देखते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये 4 एक पूर्ण वर्ग है लेकिन उसके बाद विषम संख्या आ गया, ये भी नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद और पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको दिख ही रहा होगा। 4 टोटल हमको ऐसे पेयर मिले हैं जहाँ पे कि पूर्ण वर्ग के बाद सम आ रहा है, उसके बाद विषम आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 से अधिक, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। READIN और जी एक गोल मैच के पारित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। आर के बाएं गिनने पर एन और आर के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों आर को मैं यहाँ बैठा देता हूँ, तो पॉसिबिलिटी लेके आप लोग भी चलिएगा। उसके बाएं ओर दूसरे यानी कि एक एन और आर के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, आर के बाएं गिनने पर, ठीक है। आर के बाएं यानी कि ये डायरेक्शन हो जाएगा, तो 1 2 के बाद यहाँ पे एन आ जाएगा जस्ट उसके सामने, ठीक है। यहाँ पे एन आ जाएगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्शन को मिटा देता हूँ। अब आगे क्या कह रहा है, जी ए के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा। अभी अब हम इसको होल्ड कर लेते हैं। डी ए के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा, इसको भी होल्ड करते हैं दोस्तों, इसको यूज करते हैं। डी एन के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। दोस्तों डी एन के बाएं से दूसरे स्थान पर यानी कि डायरेक्शन यह हो जाएगा, ठीक है। 1 2 यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है, इसमें भी डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब जो हमने लाइन छोड़ा था उसको अब हम यूज कर लेते हैं दोस्तों। डी ए के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। दोस्तों डी ए के ठीक दाएं पड़ोस में यानी कि ए जो हो जाएगा डी के ठीक बाएं पड़ोस में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देख लीजिए, डी ए के ठीक दाएं पड़ोस में ही तो बैठा है, ये देखिए ए के ठीक दाएं पड़ोस में डी बैठा है, ठीक है। अब उसके बाद ये लाइन का यूज कर लेते हैं। जी ए के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। दोस्तों जी ए के बाएं से तीसरे स्थान यानी कि डायरेक्शन यह हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 यानी कि डी के सामने जी बैठा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लास्ट में दिया आई जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो आई जी का निकटतम पड़ोसी यानी कि यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है, आई। तो आई अब कहाँ पे आ जाएगा, डी और एन के बाजू में आई यहाँ पे आ जाएगा दोनों पॉसिबिलिटी में, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हमसे कह रहा है कि ई के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा। दोस्तों यहाँ पे एक ही स्थान खाली है, तो ई यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। तो ई के दाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3 यानी कि डी बैठा, ठीक है। इसमें भी देखेंगे डायरेक्शन यह हो जाएगा 1 2 3 डी बैठा। तो ई के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा, डी बैठा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित प्रकार से एक समान है और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। तो यानी कि ऑड वन आउट आपको ढूंढना है। पहले को हम मिला लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों एल से पी हो रहा है, ठीक है। एल 12 पे होता है, पी 16 पे होता है, तो यहाँ पे प्लस का 4 हो रहा है, ठीक है। अब आई से एन हो रहा है, आई होता है 9 पे, एन होता है 14 पे, प्लस का 5 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बी में एन से आर हो रहा है। दोस्तों एन 14 पे होता है, आर 18 पे होता है, यहाँ पे भी प्लस का 4 हो रहा है। फिर के से ओ हो रहा है। दोस्तों के होता है 11 पे, ओ होता है 15 पे, तो यहाँ पे प्लस का 4 हो रहा है। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन सी में आर से भी हो रहा है। तो आर होता है 18 पे, भी होता है 22 पे, तो प्लस का 4 हो रहा है। और ओ से टी हो रहा है। दोस्तों ओ होता है 15 पे, टी होता है 20 पे, प्लस का 5 हो रहा है। उसके बाद ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, उसमें जो सबसे पहले हो रहा है पी से टी हो रहा है, ठीक है। पी 16 पे होता है, टी 20 पे होता है, तो प्लस का 4 हो रहा है। और उसके बाद एम से आर हो रहा है। दोस्तों एम होता है 13 पे, आर होता है 18 पे, तो यहाँ पे भी प्लस का 5 हो रहा है, आपको दिख रहा होगा।
ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें ऑड वन आउट है, क्योंकि बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में +4 +5 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन बी में +4 +4 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगले सवाल की तरफ अब हम चलते हैं। कथन निष्कर्ष का सवाल। आपको कथन दिया हुआ है सभी केक बिस्कुट है और सभी पिज्जा बिस्कुट है। तो बिस्कुट ये है बाहर बिस्कुट। ठीक है, बिस्कुट है बाहर। ठीक है, और उसी के अंदर दोस्तों सभी के सभी केक आ जाएंगे। ठीक है, सभी केक आ जाएंगे बिस्कुट के अंदर, और सभी पिज्जा भी आ जाएंगे बिस्कुट के अंदर। ठीक है, पिज्जा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है निष्कर्ष, वो हम देख लेते हैं, पहला और दूसरा। ठीक है दोस्तों, पहला निष्कर्ष है कुछ केक पिज्जा है। दोस्तों केक और पिज्जा में हमको कथन में कोई भी संबंध नहीं बताया, तो ये डाउटफुल है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, गलत कर देंगे। देखते हैं दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है। दूसरा जो निष्कर्ष दिया वो है कुछ बिस्कुट पिज्जा है। जी हाँ दोस्तों, तो सभी पिज्जा बिस्कुट है। ठीक है, सभी पिज्जा जब बिस्कुट है, सभी पिज्जा बिस्कुट है, तो कुछ बिस्कुट तो पिज्जा होंगे। तो दूसरा वाला 101% ट्रू है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल तो इसका दूसरा अनुसरण करता है, क्योंकि यहाँ पे दिया है सभी पिज्जा बिस्कुट है, तो कुछ बिस्कुट पिज्जा तो होंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि संख्या 5973 642 के प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाया जाए, तो 5 में से 2 कम करेंगे 3 आ जाएगा, 9 में से 2 कम करेंगे 7 आएगा, 7 में 2 कम करेंगे 5 आएगा, 3 में 2 कम करेंगे 1 आ जाएगा। और फिर प्रत्येक सम में 2 जोड़ना है, तो 6 में 2 जोड़ेंगे 8 आएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आएगा। फिर क्या बोल रहा, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सभी सम अंकों का योगफल कितना होगा। दोस्तों सम अंक 8 है, 6 है और 4 है, इनको जब आप जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है वेन आरेख का। बहुत ही समय के बाद ऐसा सवाल रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है। दोस्तों आइए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 3 सूची आपको दिया हुआ है, सेक्शन दिए हुए हैं। ये है कर्मचारी का। ठीक है, पहला है कर्मचारी। ठीक है, दूसरा है पुरुष, उसके बाद पुरुष यानी कि ये। ठीक है, ये है पुरुष, और जर्मन भाषी ये है। ठीक है, ये जर्मन भाषी ये है। ये वाला जो नीचे जो आपको दिख रहा होगा ये वाला जर्मन भाषी है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो जर्मन भी बोलते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ वरना आपको क्या है दिखेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो जर्मन भी बोलते हैं, यानी कि दोस्तों कर्मचारी ये है। ठीक है, और जर्मन भाषी ये है। ठीक है, अब हमसे ये पूछा है कि ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो जर्मन भाषी बोलते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो है ना, ये जो 28 आपको दिख रहा होगा, दूसरा कलर ले लेते हैं वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। दोस्तों ये जो 28 दिख रहा है ये तो आएगा ही कर्मचारी और जर्मन भाषी के अंदर, साथ में ये जो 17 है ये भी आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोस्तों हमसे ये नहीं बोला है कि ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो सिर्फ जर्मन भाषी बोलते हैं, पुरुष नहीं बोलते। ऐसा अगर हमको कहता तो फिर हमारा उत्तर सिर्फ और सिर्फ 28 होता, लेकिन हमको ऐसा नहीं कहा है। हमसे बस यही कहा है कि ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो जर्मन भाषी भी बोलते हैं, यानी कि पुरुष का भी हिस्सा उसमें आ जाएगा। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 28, और जब आप 17 को जोड़ेंगे तो 45 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों 8 गुना 3 होता है 24, वैसे ही 5 गुना 8 होता है 40। सेम टू सेम जिस ऑप्शन में हमारा मैच करेगा वही हमारा उत्तर होगा। दोस्तों 4 अट्ठे क्या 43 होता, नहीं होता। दोस्तों 2 9 जा 15 होता, नहीं होता। दोस्तों 4 9 जा 36 होता, जी हाँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सीरीज का सवाल है दोस्तों, 13 से 19 हो रहा है, इनकी प्लस का 6 हो रहा है, फिर 19 से 31 हो रहा है, प्लस का 12 हो रहा है, फिर
31 से 55 हो रहा है प्लस का 24, और फिर 55 से 103 हो रहा है प्लस का 48। आपको दिख रहा होगा कि 6 से 12 हुआ पहले, क्या हो रहा है, इंटू 2 ही हो रहा है, फिर 12 से 24 हो गया इंटू 2, ठीक है, और फिर ये देखिए 24 से 48 इंटू 2 हो रहा है, तो अगला भी क्या होगा, 48 गुना 2 कितना हो जाएगा, 96, ठीक है। तो 96 जब आप इस 103 में जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 199, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये इस 7 मई 2026 शिफ्ट 1 का इस पार्ट 2 का यानी कि इस वीडियो का लास्ट सवाल है दोस्तों। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए दोस्तों। एस से टी हो रहा है, टी से यू हो रहा है, यू से भी हो रहा है, तो आगे क्या होगा दोस्तों, प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है, तो भी प्लस 1 क्या हो जाता है, डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेम टू सेम दोस्तों क्यू से आर हो रहा है, आर से एस हो रहा है, एस से टी हो रहा है। अब अगला क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे भी प्लस 1 हो रहा है, क्यू 17 पे, आर 18 पे, एस 19 पे, टी 20 पे होता है, अगला हो जाएगा यू 21 पे, ठीक है। डब्ल्यू के बाद यू एक ही ऑप्शन में दिया है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का सेशन जिसमें कि मैंने आपको टोटल 15 सवाल सॉल्व करवा दिए हैं। तो मैंने इस शिफ्ट के सारे 30 सवाल आपको सॉल्व करवा दिए हैं। आप लोग इस वीडियो और इसका पार्ट 1 दोनों को देख लीजिएगा। आपके इस शिफ्ट 7 मई 2026 शिफ्ट 1 के सारे 30 सवाल कवर हो जाएंगे। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा वीडियो को, और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।